डी वो पार्टनर। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:3:2। तो ए बी सी डी जो है पार्टनर है फर्म के, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:3:2, 3:2:3:2। ठीक है, और ये बैलेंस शीट दिया हुआ है 1/4/2016। मतलब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कब का, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंस शीट आपके सामने दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। तो आप लोग तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जानते हो। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखो क्वेश्चन में, देखो कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में ये पहले में दे रहा है कि जो रिजर्व जो था क्लेम वो कितना हुआ, वो हुआ 30,000। मतलब 5,000, जैसे आपका कितना है 25,000 जो है आपने रिजर्व रखा, लेकिन क्लेम कितना आ गया 30,000। मतलब जितना आपने रिजर्व रखा उससे 5,000 ज़्यादा का क्लेम आ गया, उससे 5,000 ज़्यादा के क्लेम आपके फॉर्म पर आ गया। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि आपकी लायबिलिटी पहले 25,000 आपने सोचा था, लेकिन अब वो हो गई है 30,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि लायबिलिटी आपकी 5,000 से इंक्रीज हो गई। तो इसे आगे देखेंगे अभी। और फिर इस क्वेश्चन में आगे क्या बताते हैं हमें, यहाँ पर बताता है फ्रॉम द एबो डेट पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1। तो ये जो प्रॉफिट है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसे हम लोग बोलते हैं NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो रेशियो दिया था वो क्या था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद रखिएगा बेटा, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, कोई भी प्रॉफिट या से लेकर कोई भी चीज़ अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का काम क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सिर्फ यही काम होता है, इसकी सहायता से आप लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हो बेटा, तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं गुडविल को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या काम होता है, इसका काम, मेन काम जो होता है वो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का होता है, याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या बोलता है, गुडविल कितना है फर्म का, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 2,70,000, 2,70,000 फर्म का गुडविल है। और उसके बाद जो है आपके एडजस्टमेंट, सबसे पहला क्या बोल रहा है, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैज़ बीन एस्टिमेटेड 30,000। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है। फिक्स एसेट वे डिप्रिशिएटेड बाय 25,000। तो आपके क्वेश्चन में फिक्स एसेट दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 8,25,000 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें से 25,000 माइनस हो जाएगा, ये आपको एडजस्टमेंट करना है। आगे क्या बोलता है, एडजस्ट कैपिटल ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। तो इसे अभी जो हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट है उसे आप थोड़ी देर के लिए छोड़ो, अभी हम लोग पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर जब इसका टाइम आएगा तब हम इसे समझेंगे। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करो तो यहाँ पर आपको लास्ट में देखो यही बताता है, बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने आपको क्या बताया था, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे एक तरफ डेबिट होता है इधर, और दूसरी तरफ क्रेडिट होता है। अगर एसेट्स बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, अगर एसेट्स घटता है तो डेबिट होता है। इसी तरह अगर लायबिलिटी घटेगा तो क्रेडिट होगा और लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट चलता है। अब क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन में कोई भी एडजस्ट, ये अच्छा ये सारी चीज़ें आपको एडजस्टमेंट में मिलेगी, तो आपको सिर्फ पहले एडजस्टमेंट पे ही दी हुई ये चीज़ें क्या क्या है। एक तो आपको इससे पता चल गया हमारी एक लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन के रूप में 5,000 जो है वो बढ़ी है। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 25,000 हमने रखा, 30,000 का क्लेम आ गया, तो 5,000 हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। और दूसरा डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन जो है एसेट्स की वैल्यू घटाता है, और हमने आपको बताया अगर एसेट्स की वैल्यू घटती है तो वो भी डेबिट होती है, तो ये भी लायबिलिटी साइड में दिखाओगे 25,000 को भी। एक बार और अच्छी तरह से समझेंगे अकाउंट की सहायता से। तो आप लोग यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000 आपने लिख लिया। वर्कमैन कंपनसेशन का जो 5,000 एक्स्ट्रा आ रहा था, आपने 25,000 का जो है रिजर्व क्रिएट करके रखा था, लेकिन क्लेम जो आ गया वो आ गया 30,000 का। इस वक्त सबसे पहले आपने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000 रख दिया। फिर आगे आपने क्या किया, टू फिक्स एसेट 25,000 आपने लिख दिया। 25,000 क्या है आपका डेप्रिशिएशन, असली में डेप्रिशिएशन को ही आपने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहो तो डेप्रिशिएशन भी लिखोगे तो कोई गलती नहीं है। अब इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में है, तो करोगे क्या, हमने आपको बताया था बेटा, बहुत ही सिंपल है। आप सम करोगे तो यहाँ 30,000 आएगा, इसी को आप इधर भी लिख दोगे, दोनों तरफ बैलेंसिंग करोगे। क्लियर है। अभी जो 30,000 आएगा इसको क्या लिखोगे, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। हमेशा याद रखो रिवैल्यूएशन के अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग आता है तो लॉस होता है, लेकिन अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग आता है तो प्रॉफिट होता है। और ये लॉस या प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का कहाँ ट्रांसफ़र होता है, ये ट्रांसफ़र होता है पार्टनर्स के कैपिटल में। और कौन से रेशियो में, हमने आपको बताया था
गुडविल को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में तो वो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में क्या था, याद है आपको? एक बार देखते हैं। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आपके सामने 3:2:3:2। तो इस हिसाब से जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आएगा, ए का कैपिटल आएगा 9000, बी का 6000, फिर 9000 6000, ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट से आंसर। होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले उस पर, इसी क्वेश्चन में अगला पार्ट है इसका, वो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना। थोड़ा पार्टनर कैपिटल अकाउंट देख के वो मत होइएगा। देखो सबसे पहले फॉर्मेट आपको दिखाते हैं। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट तो आप लोग जानते ही होंगे, पहले लेसन पढ़े हो। पार्टनर्स कैपिटल, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर ABCD जितने भी पार्टनर है नए पुराने मिला के, फिर पर्टिकुलर लिख के ABCD। क्लियर? सबसे पहला काम जो आप करोगे, सबसे पहला काम वो है कैपिटल को लेके आना। क्या करना? कैपिटल को लेके आना। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो, इसके बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में अगर ध्यान दोगे तो एक मिनट आपको दिखाते हैं बैलेंस शीट। देखो यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक मिनट, बैलेंस शीट दिया हुआ है, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, डी का कैपिटल। इसको आप लोग पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले उतार दोगे। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिख रहा है आपको, क्रेडिट साइड में यहाँ पे दिखा, क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 2.5 लाख, 2,50,000, 3,01,000। सबसे पहला काम तो ये कर दिया। अब अगला काम क्या करो, अगला काम रिवैल्यूएशन अकाउंट को चेक करो। चलो चेक करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। अब आप यहाँ देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने क्या निकाला, यहाँ पर निकाला लॉस। देखो बेटा, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में इस तरफ जाएगा, और प्रॉफिट यहाँ प्रॉफिट होता है, हमने आपको बताया था, तब पार्टनर्स कैपिटल में इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉस है इसको आप क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्या लिखा, टू रिवैल्यूएशन 9000, 6000, 9000, 6000। इसको समझने का दूसरा एक तरीका ये है कि ये क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है आपकी तो आप क्या लिखते हो, क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट। कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टनर को किसी भी रूप में पैसे या इनकम हो रहे हैं तो क्रेडिट में लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल में। अगर पार्टनर से किसी भी रूप में पैसे ले रहे हो, या फिर उसे लॉस हो रहा है तो ऐसे केस में आप लोग डेबिट में। तो ये काम हो गया। अब हम काम करते हैं गुडविल पे। देखो गुडविल को हमने आपको बताया था, गुडविल को कैलकुलेट करने से पहले आपको सबसे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे ये जो पार्टनर्स कैपिटल है इस पर आते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का, बी का, सी का, डी का, ये निकाला जाएगा। तो हमने आपको बताया था ओल्ड माइनस न्यू जो होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो है वो फॉर्मूला होता है, सन से आप लोग याद कर सकते हो। तो इस तरह सब में माइनस किया, माइनस किया, माइनस किया, तो ये जो आ गया गेन गेन सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस आया। कैसे, एक को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ 10 आया और इतना कितना है 3 - 4, तो -1/10। तो जो का साइन माइनस में आएगा वो गेन होगा, और जिनके साइन पॉजिटिव में आएगा वो क्या होगा, सैक्रिफाइस करेगा। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, जिसका जो शेयर है, जैसे हमारा गुडविल हमने इस क्वेश्चन में देखा था, गुडविल इस क्वेश्चन में कितना था, 2,70,000, 2,70,000। तो 2,70,000 को क्या करोगे, अब हर का शेयर निकालोगे, मतलब 1/10 निकालोगे। तो ए का शेयर आ जाएगा 27,000, फिर बी का शेयर आ जाएगा 27,000, सी का शेयर 27,000, ये सबका शेयर आ गया 27,000। ये काम। अब एक बार एक चीज़ और ध्यान दो, देखो ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का क्या मतलब हुआ, इसका ये भी मतलब हुआ कि नए प्रॉफिट की वजह से ए को पहले से ज़्यादा मिलेगा और बी को पहले से ज़्यादा मिलेगा। तो ये गेन कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा गेन कर रहे हैं। और सी और डी क्या कर रहे हैं, इनको पहले से कम मिलेगा। अब इन्होंने, इसका ये मतलब है इन्होंने अपना कोई शेयर छोड़ा तब जाके ये लोग गेन कर रहे हैं। तो इन्होंने जो छोड़ा उसे बोलते हैं हम लोग सैक्रिफाइस। तो सी और डी ने सैक्रिफाइस किया अपना शेयर। अब ऐसे केस में ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को पेमेंट करेंगे, पैसे देंगे। क्यों पैसे देंगे, क्योंकि सी और डी ने ही अपने शेयर, अपने गुडविल को सैक्रिफाइस किया, तब जाके ना ये लोग को पैसा मिला, तभी तो ये गेन कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पार्टनर को पैसे मिल रहे हैं और उसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट। और अगर पार्टनर पैसे दे रहा है या उसके कैपिटल से डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट। अब ये बताओ, जो गेन कर रहा है वो पैसे देगा सैक्रिफाइस वाले को, तो इसके कैपिटल में कहाँ दिखाओगे, इसके कैपिटल में दिखाओगे डेबिट, क्योंकि इसके कैपिटल से पैसे जाएंगे, ये पैसे देगा, इन्हें देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। इसी तरह बी की बात करें तो बी का भी कैपिटल डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि ये पैसे देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को।
अच्छा, इसी तरह अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का क्या होगा, तो इन दोनों का कैपिटल जो होगा ये होगा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि इन्हें पैसे मिलेंगे। तो याद रखिएगा सी और डी के कैपिटल में होगा क्रेडिट। तो अब देखो क्वेश्चन में हम चलते हैं वापस। अब यहाँ देखो बाई सैंडिस गुडविल सी और डी में 27 लिख दिया, और इसी तरह से डेबिट में आपने 2 सैंडिस गुडविल लिख के, गुडविल भी लिख के हो जाएगा, और ए और बी में 27 समझ गए। तो जो हमारा सैक्रिफाइस कर रहा था उसके में हम लोग क्रेडिट में शो करते हैं, और जो हमारा गेन करता है उसके में हम यहाँ शो करते हैं। तो बस अब आप क्या करोगे, आप सबका बैलेंसिंग करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा एक का 2 लाख, फिर 2.5 लाख, 2,77,000, 3,37,000। उसी को आप यहाँ लिख दो। पहला काम तो ये करोगे, और फिर ये जो ऊपर है ए में ये दोनों जोड़ो, 9 + 27 36,000 को जब आप 2 लाख से माइनस करोगे तो 1,64,000 आएगा। इसी तरह से जब यहाँ माइनस करोगे तो 2,17,000 आएगा। फिर यहाँ पर करोगे आप सी का तो 2,77,000 में से 9,000 माइनस करोगे तो 2,68,000 आएगा। फिर इधर 3,31,000 आएगा। तो ये तो आपका पहला काम हुआ, आप बैलेंसिंग करोगे। अब जब बैलेंसिंग करोगे तो अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट जो बोला था उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में एक जो लास्ट में हमने बोला था कि इसको लास्ट में देखेंगे। देखो बोलता है क्या है, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब आपको इनके कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैपिटल है सबका जोड़ोगे, देखो 1,64,000, 2,17,000, 2,68,000, 3,31,000। तो जो भी बैलेंस कैरिड ऑन आपका कैपिटल आ रहा था उन सबको जोड़ोगे, और उनको जोड़ के कितना है 9,80,000। अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आपका काम आएगा। चूँकि यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात हो रही है इस वजह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का काम आया, नहीं तो इसका नॉर्मली काम नहीं आता। अब 9,80,000 को आप NPSR करके जोड़ दोगे तो आपका कितना है, ए का आया 3,92,000, 2 का आया 2,94,000, और सी का आया 1,96,000, और डी का आया 98,000। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। अब सबसे पहले याद रखिएगा ए का कितना आया 3,92,000। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर अब जब बैलेंस ब्रॉट डाउन की है तो यहाँ पर कितना है ए का 1,64,000, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले देखा इसका तो कैपिटल लॉन्च है 1,92,000। मतलब इसे और पैसे लाने पड़ेंगे। कितने पैसे लाने पड़ेंगे, इसे लाने पड़ेंगे 2,28,000, तब जाके इसका होगा कितना 3,92,000। इसीलिए आप लिखोगे बाई एज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको करंट अकाउंट ओपन करना है। अगर इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोलता तो आप सिंपली बाई बैंक लिख के इसको एडजस्ट कर देते, और चूंकि यहाँ पर करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बोला है इस वजह से आप ओपन करो। इसी तरह बी वाला भी थोड़ी पहले देखे थे, इसको कैपिटल रखना था कितना, इसको कैपिटल रखना था 2,94,000, लेकिन इसका कितना है 2,17,000। तो बचा कितना अमाउंट ये लेके आएगा 77,000। तो इसलिए आपने इसको 77,000 यहाँ पर लिख दिया बाई बैलेंस। लेकिन आप जब क्वेश्चन अभी थोड़े पहले अगर फिर से रिवाइज करके देखोगे तो सी और डी को कितना लाना था, सी को लाना था आपका 1,96,000, लेकिन यहाँ तो इसका कैपिटल ज़्यादा है। अब ऐसे कैसे, जब किसी पार्टनर का पैसा ज़्यादा होगा, किसी पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा होगा तो जितना डिफरेंस होगा वो क्या कर लेगा, ड्राइंग करके निकाल देगा। तो यहाँ पर ड्राइंग ना करके क्रेडिट साइड में 2 सीज करंट अकाउंट लिख के 72,000 लिख दिया, और यहाँ पर 1,96,000 आपने लिख दिया। समझ रहे हो। इसी तरह डी की बात करें तो डी को कैपिटल आया था 98,000, इसको क्या 98,000 ही रखना था, लेकिन कैपिटल तो इसका है 3,31,000। तो ऐसे केस में क्रेडिट साइड में ये क्या करेगा, 2 डीज करेंट अकाउंट खोल के जो है 2,33,000 जो है 3,31,000 से माइनस करेगा, और इसका बैलेंस आएगा 98,000। क्लियर हो गया। तो अब जो है आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, सबका बैलेंस आप लिख लोगे और इसे आप ट्रांसफ़र कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर। तो होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अब अल्टीमेटली आप क्या करोगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रिएट करो, बैलेंस शीट क्रिएट करो, बैलेंस शीट जब आप क्रिएट करोगे तो अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आपने टोटल क्लेम 30,000 किया, पहले 25,000 का रिजर्व रखा था, लेकिन अल्टीमेटली आपने 30,000 का जो है क्लेम कर दिया। तो ऐसे केस में आप अपने बुक्स में लिखोगे। सन्नी क्रेडिटर जो है 90,000 अब आप यहाँ पर दिखाओगे, जो कि है पहले से ही। फिर कैपिटल अकाउंट सबका लिखोगे जो कि लास्ट में आया था, और साथ में अब यहाँ ध्यान दो, अब आपको करंट अकाउंट को भी शो करना है। जो भी क्रेडिट थे सी और डी का, जो क्रेडिट वाले करंट अकाउंट थे उन्हें आप यहाँ पर दिखाओगे। क्यों यहाँ दिखाया, क्योंकि ये जो बंदे हैं ये पैसे लेके जाएंगे कल के डेट में, और जब लेके जाएंगे तो आपके पहले लायबिलिटी है कि आपको इन्हें देना है। और ए और बी पैसे लेके आए हैं, इस वजह से इनका करंट अकाउंट ये लेके आएंगे, तो इसलिए इनका करंट अकाउंट एसेट साइड में दिखा दिया। और फिक्स एसेट में तो 8,25,000 में से 25,000 आपका डेप्रिसिएशन था, और फिर करंट एसेट ये हो गया। तो बैलेंस शीट जो है लास्ट में आपका बैलेंस आ गया ये।
क्लियर।